रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं, जो कि चैप्टर का नाम भी है, रेडॉक्स रिएक्शंस जो है वो किसी ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के प्रोसेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ होते रहते हैं। अगर कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देखिए उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, अब चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं तो इस रिएक्शन में, इसलिए ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, और जो रिडक्शन वाला पार्ट होता है उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। सपोज करते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों को मिलाते हैं तब एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है। जैसे Na लिखा हुआ है और Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और आपको बताया भी गया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2Na जो है वो टू इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसलिए 2Na प्लस आ रहा है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका ये Na से Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो बाहर निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोला जाएगा इसको। ठीक है, और ये आपका क्लोरीन था, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में ये Cl माइनस बन गया। ठीक है, अब Cl नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हाफ रिएक्शन को मिलाते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन बनेगा, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है। तो जो इनको ऐड करने से, इनको सम करने से जो रिएक्शन मिलेगा वो होगा 2Na प्लस Cl2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक रिएक्टेंट की साइड में है और एक ये आपका जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक प्रोडक्ट की साइड में है, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आपका 2Na प्लस Cl2 इस साइड में बचेगा, लेफ्ट साइड में गिव्स आउट, ये बचेगा 2Na प्लस 2Cl माइनस, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो 2NaCl बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये जो रिएक्शन मिल रहा है लास्ट वाला 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये एक जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? एक्चुअल में आपने अभी देखा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए यहाँ पे Na क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, क्लोरीन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की यानी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये दोनों प्रोसेसेस होते रहते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं नंबर ऑफ गेन या नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एटम का। ठीक है, जिस एलिमेंट का एटम होगा उसी एलिमेंट का हम जो है बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपने क्या लिखा था कि Na ने क्या किया, अगर यहाँ पे 2 से बैलेंस किया गया इसको, फिलहाल अगर हम इसको 2 हटा दें यहाँ से पूरे से, तो Na क्या कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब Na क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की टेंडेंसी है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता होगा, 1 होता होगा। यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो ये जो आपका होता है इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं किसी भी, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपको जो है वो ध्यान रखने होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसको देखिए, पहली बात, जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे Na अकेले कहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज हो, तो ये फ्री स्टेट में। तो कोई फ्री स्टेट में लिखा हुआ है जिसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ना तो कोई नेगेटिव चार्ज हो, ना ही उसके साथ कोई अदर एलिमेंट अटैच हो, तो उसको हम फ्री स्टेट बोलेंगे। और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है, ये बात ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हो,
तो फ्लोरीन के किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा -1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द ऑक्सीडेशन, ये बात याद रखेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना यूज़ करना है, -1। और ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में 0 भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है। तो फ्लोरीन का -1 होता है, ये याद रखेंगे आप। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो हाइड्रोजन का ज़्यादातर कंपाउंड्स में +1 होता है इसका। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका +1 ही यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे इसका +1 नहीं होता है, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, उनके अलावा हर जगह आप +1 यूज़ करेंगे। जैसे कोई मेटलिक हाइड्राइड्स हो, मेटलिक हाइड्राइड्स का मतलब जैसे कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी किसी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन का होता है वो -1 होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड्स, मतलब ऑक्सीजन के किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। कुछ एक्सेप्शन है, बस एक्सेप्शन याद रखना है आपको। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। और कोई जो है आपका पराक्साइड होता है, जैसे कि H2O2 एक एग्जांपल लिखा गया है, हाइड्रोजन पराक्साइड है, बेरियम पराक्साइड है, सोडियम पराक्साइड। तो अगर कभी कोई पराक्साइड मिल जाए तो पराक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ें अगर, तो किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, आयन का मतलब होता है कि जैसे लिखा भी गया यहाँ पे देखिए Cl- लिखा है, SO4 लिखा है, डबल नेगेटिव चार्ज है। तो किसी आयन की, ये सब आयन है, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, ये कॉपर आयन है, ये एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, यहाँ पे Na+ लिखा है, ये सोडियम आयन है। तो कोई आयन अगर लिखा हो, यानी जिसके ऊपर कोई चार्जेस हों, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर जो चार्ज लिखा होता है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, जो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इतने जो एलिमेंट हैं इनका हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमेशा, किसी भी एलिमेंट के साथ हो, किसी कंडीशन में हो, इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ग्रुप 1 के आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं उसको। एंड जो ग्रुप नंबर 2 होता है, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये इतने ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप नंबर 2 के, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +2 होता है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किस तरह से करते हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है KClO4, पोटेशियम क्लोरेट है ये। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट में सपोज करिए आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करनी हो, तो सपोज कर लीजिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कि वो X है, जिसका कैलकुलेट करना होगा उसका X सपोज कर लेंगे आप। ठीक है, तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम अभी यहाँ पे लिखा गया, ये लिखा गया इस लाइन में, ये अल्कलाइन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स हैं ये, इनका +1 होता है। तो पोटेशियम का +1 आपने लिख दिया, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, इक्वल्स टू हमेशा 0। हमेशा 0 का मतलब है अगर इसके ऊपर कोई टोटल चार्ज नहीं लगा हुआ है तो 0 लिखेंगे, अगर कोई चार्ज है तो जो चार्ज होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +7 आएगी, और हमेशा प्लस या माइनस साइन ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि केवल डिजिट लिख देने से जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे KClO4 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, वो 7 होगा।